यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पेज 94 पे ट्राई दीज हैं, वो स्टार्ट करने लगे हैं। 94 पेज के पहले ऊपर वाले ट्राई दीज हो गए थे, नीचे वाले ट्राई दीज पढ़िए। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, कि चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एक आता है क्वेश्चन, इसमें एक टाइप होती है वेदर जस्ट बाय लुकिंग एट इट, ये वैसा नहीं है। क्लियर? इसमें क्या है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करवाना ही सही रहेगा। तो 1 to 1 है पहला पार्ट, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पांचों पार्ट की आप लोग बड़े आराम से करवा सकते हो, करवाते रहिए। ठीक है, जल्दी से करवाइए। अब इसमें चेक क्या करना है, 121 किसी और के टेबल पे तो जाता नहीं है, सीधा 11 के टेबल पे जाता है। तो 11 11 जार, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। वी हैव टू जस्ट चेक कि क्या ये पेयर में लाई कर रहा है। बिल्कुल पेयर में लाई कर रहा है। ओके, तो यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बस उन्होंने जो पूछा है उतना जवाब ही देना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यस, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज 55। इसी तरह आप लोग सभी पार्ट्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करवा सकते हो बेटा। 55 पहले 5 पे जाता है, फिर 11, फिर 11 क्या पेयर में है? नहीं, 5 भी अकेला है, 11 भी अकेला है, तो दे आर नॉट इन पेयर। पेयर मतलब इकट्ठे सेम होने चाहिए। क्लियर? तो दे आर नॉट इन पेयर, दैट्स व्हाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी विल मूव ऑन टू द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज 81। तो चेक करते हैं 81। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से पार्ट्स हैं, बच्चों को पता ही है। तो ये पहले 3 पे जाता है, फिर 3 पे। तो अभी चेक करिए क्या ये पेयर है। यस, एक पेयर इसका बन गया, और उसके बाद सेकेंड इस केस में भी इसका पेयर बन गया। क्लियर? तो दे आर इन पेयर, तो दैट्स व्हाई इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर आने वाला है यस। फोर्थ पार्ट करते हैं 49। तो पता है, सब बच्चों को पता है कि 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7। तो 7 पे जाता है, फिर 7 पे जाता है, तो ये पेयर में है। ठीक है, तो पेयर में है तो आंसर क्या आएगा? यस। लास्ट पार्ट, दैट इज 69। 69 कौन से टेबल पे जाता है? दैट इज 3। 3 के टेबल पे जाता है 23 पे। तो ये क्या पेयर में है? नो, दे आर नॉट इन पेयर। 5 पार्ट्स है, पांचों नोट कर लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। पेज नंबर 94 है। अभी बेटा 5 पार्ट करवा दिए एंड यू स्टिल डोंट नो पेज नंबर कितना है। अभी पेज नंबर 95 वाले ट्राइजीज करने वाले हैं, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो वैसे भी बहुत इजी है, बच्चों को ऑलरेडी ये सारा कुछ आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। देखिए पहले भी ये टर्म आई है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले। ओके, तो लेट्स डिस्कस कैसे करना है इसको। पहले का पहला पार्ट है 21 का स्क्वायर, तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, हाउ विल यू एबल टू डू दैट। 21 के स्क्वायर को हमारे को लिखना है, कैसे लिखना है? सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, साथ साथ वाले दो इंटीजर। तो कैसे करना होता है? 21 का स्क्वायर पहले तो निकाल लो, क्या होता है? 441। आप 21 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, आगे क्या मेथड है इसको करने का? यस, गुड मॉर्निंग, प्लीज ऑलवेज बी ऑन टाइम। तो कैसे करना है ये? 21 का स्क्वायर -1/2 प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये तरीका है, इन दिस वे आप कर सकते हो। 21 का स्क्वायर कितना है? 441 -1/2 प्लस 441 प्लस 1/2। तो 441 में से 1 माइनस कराओ, क्या आएगा? 440 प्लस 442/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 220। एंड इसको डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा? 221। तो आपने 21 के स्क्वायर को
दो कॉन्जिक्यूटिव के प्लस में लिख दिया है ना। 220 और 221 काउंटिंग में साथ साथ ही आते हैं ना, तो ये इसको करने का मेथड है। जल्दी से करवाइए बाकी पार्ट। ये देख लो कैसे किया है, एंड दिस वे बाकी पार्ट करवाइए और मेरे को आंसर बताइए। जल्दी कीजिए, हरी आप। सामने मेथड लिखा हुआ है, इस मेथड को फॉलो करके बाकी के पार्ट करने हैं। 3 पार्ट रह गए हैं। सेकंड का आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नहीं बेटा, 220 ही आएगा, 210 नहीं आएगा। अरमान दोबारा से देखो, 400 का हाफ करो 240 का हाफ करो 20 होता है, तो 220 आएगा। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं राजे, करिए जल्दी करिए। वेरी गुड, प्रिया हैज सेड सेकंड का आंसर आया है 84 प्लस 85। वेरी गुड प्रिया। बाकी भी बताओ क्या सेकंड पार्ट हुआ है। सारे पार्ट कर लो। वेरी गुड। कई बच्चों के 4 4 पार्ट्स हो चुके हैं, जल्दी करिए। बेटा जी बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं, चारों पार्ट्स करने हैं। पेज 95 फर्स्ट पार्ट हो चुका है। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द फर्स्ट पार्ट एंड यू हैव टू ट्राई द रिमेनिंग 3 पार्ट। डू इट एज सुन एज पॉसिबल। किसी को मेथड फिर से समझना है तो पूछ सकता है, बाकी आई होप बहुत इजी है। वेरी गुड प्रिया। थर्ड भी आपका सही है, जल्दी करिए, इसी तरह लास्ट भी करिए। गुड अरमान, इसको स्प्लिट करके लिखो बेटा, 121 को कैसे स्प्लिट करना है, जल्दी कीजिए जल्दी। हरी अप। वेरी गुड, थर्ड पार्ट हो गया है स्नाया, गुड। जल्दी से कर लीजिए चारों पार्ट और डन का मैसेज डाल दो। सेकेंड का आंसर आ रहा है 64 प्लस 65। हाँ सेकेंड का आंसर लिख रहा हूं मैं, आप लोग चेक कर लेना अपने आंसर। द सेकेंड आंसर इज 84 प्लस 85 एंड द थर्ड आंसर इज 60 plus 61 and the last answer is 180 plus 181। आई होप सबके हो गए होंगे, जल्दी से डन का मैसेज डाल दीजिए, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जल्दी से डन का मैसेज डालिए। हो गया। ये चलना तुम्हारे सिस्टमेटिक पर पढ़ पा रहे हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द रिवर्स इज ट्रू, that is the sum of any two consecutive positive integer is a perfect square of a number, give example to support your answer। क्वेश्चन का मतलब समझिए, वो क्या कहता है कि जैसे आपने किसी और नंबर के स्क्वायर को इस तरह तोड़ के दो नंबर में लिख लिया, वो बोलता है कि क्या हर बार दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्लस करवाओगे ये हमेशा एक स्क्वायर नंबर के बराबर आएगा? कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ अपन चेक करके देख लेते हैं। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले कोई भी दो उठा लो, जैसे एक मैंने 2 उठा लिया, एक मैंने 3 उठा लिया, 2 + 3 करवाऊंगा तो कितना बनेगा? 5। तो आप मेरे को बताओ, क्या 5 किसी का स्क्वायर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नो, इट इज नॉट ट्रू। या ऐसे लिख लो, नो द कन्वर्स is not true, converse is not true। example, 2 + 3 is equal to 5, which is not a perfect square। ठीक है जी, तो इसी तरह ये ट्राइजीज भी आपका सेकेंड भी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ना है। तो अब जो नीचे इसके ट्राइजीज दे रखा है पेज 95 पे ही है। तो वो क्या है, जो ऊपर एक पैटर्न बन रखा है पेज 95 पे, तो दैट इज अगर कितने नंबर्स का स्क्वायर आता है उस हिसाब से पैटर्न दे रखा है कि वन कितने आ रहे हैं। अभी जो 95 का फर्स्ट वाला है उसके अंदर वन आ रहे हैं, 1 2 3, 3 और 3, 6 और 1 7 है, 6 है। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर कैसे निकालना है? ठीक है, सेम आपने एनसीईआरटी में भी या अपने एक्सरसाइज में भी ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है आई थिंक। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है राजे, पहले काउंट करो 6 कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जैसे ही आगे गए हो काउंटिंग, वैसे 6 जितने वन आ रहे हैं वहां तक जाना, फिर वहां से बैक चल पड़ो। 6 से रिवर्स काउंटिंग क्या आएगी? 5 4 3 2 1, इसका आंसर है। क्लियर? जितने वन आ रहे हैं गिन लीजिए, कितने वन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, काउंटिंग शुरू करनी है, जितने वन आ रहे हो वहां तक ही जाना है। 1 2 3 4 5 6, वहां जाके रुक गए, बैक काउंटिंग कर दो और दोबारा फिर वन तक आना है। कोई डाउट है तो बोलिए। अगले पार्ट का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। 7 है वन उसके अंदर, तो कितना इजी होएगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बैक काउंटिंग 5 4 3 2 1। तो ये एक करने का तरीका है। आई होप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट वाला भी पैटर्न आप भी ऑब्जर्व करो, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ। उसके नीचे जो 7 का स्क्वायर है ना, फिर उसके बाद 67 का स्क्वायर है, तो कैसे करना है प्लीज ऑब्जर्व करिए उसको। यस, तो मैंने तो पैटर्न क्रैक कर लिया है, कैसे करना है इसको तो समझते हैं। अब देखिए उसमें उन्होंने क्या फॉलो कर रखा है, ये इरेज कर रहा हूं मैं। पहले नंबर पे पहले पैटर्न लिख रहा हूं, 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद है 67 का स्क्वायर दैट इज 4489। यस, उसके बाद है 667 का स्क्वायर एंड दैट विल बी 444889।
ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखो हर बार एक और लिखना है, एक और लिख देते हैं और ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है उसमें। 667 का स्क्वायर एंड दैट विल बी, ठीक है जी। तो क्या देखने में, हाँ वेरी गुड, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर देखो, ऐसा जब भी सिचुएशन आ जाए ना, 7 का स्क्वायर 49 है ना, उसके बाद हो क्या रहा है देखो, स्टार्टिंग 4 हो रही है, लास्ट में 9 आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है 4 और 8 बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इसको चेक करो, ठीक है, ये कैसे करना है, स्टार्ट 4 से हो रहा है एंड 9 पे हो रहा है, बीच में 4 और 8 आ रहे हैं, कैसे पता लगता है कितने 4 और कितने 8 आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन 6 कितने हैं, ठीक है, स्टार्ट 4 से होना है एंड इस पे होना है 9 से, बीच में 6 कितने आ रहे हैं 1, अगर 1 6 आएगा तो 1 4 और फिर 1 8 आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें हैं, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 और एंड में क्या आता है 9, स्टार्टिंग में 4 और एंड में 9, बीच में 4 और 8 आने हैं, 4 और 8 उतने ही आएंगे जितने 6 होंगे। क्लियर हो गया सबको ये पैटर्न, लास्ट में देख लो, अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में 4 लास्ट में 9, कितने 6 आए थे 3, तो 3 बार 4 आ गया, फिर 3 बार 8 आ गया। क्लियर हो गया, स्टार्टिंग होनी है 4 से, एंड होना 9 से, कितने 4 आने हैं और कितने 8 आनी है ये डिपेंड करेगा 6 कितने हैं, ठीक है जी, अगर 6 3 है, स्टार्टिंग 4 से हुई, एंड होना 9 से, बीच में 6 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 3 बार ही 4 लिख दो, 3 बार ही 8 लिख दो, अभी समय लग गया है सबको, तो करो फिर इसका पार्ट। ट्रिपल ट्रिपल सिक्स, हाँ ट्रिपल सिक्स, 7, तो अभी देखो क्या करना है, इतना इजी तो है, स्टार्टिंग कहां से होनी है 4 से, पहले नंबर पे 4 लिख लो, उसके बाद लास्ट कहां पे आना है 9 आना है, ओके, अब 6 कितने हैं, 6 6 बार आ रहा है, तो 6 बार ही आप लिखिए 4, 1 2 3 4 5 6, और फिर 8 भी कितने बार आना है 6 टाइम, और लास्ट में क्या आना है 9, क्या क्लियर हो गया है सबको ये। सही तो है क्या, मुझे ही एक 4 है, उसके बाद 3 आएंगे, सात तो है मेरे भाई, सही तो है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, पहले नंबर पे 4 आएगा, बीच में 6 बार 4 आएगा, फिर 6 बार 8 आएगा और लास्ट में 9, टोटल 7 हो गए हैं, ठीक है, तो अगले वाला जो पार्ट है वो करिए अपने आप, 7 टाइम 6 आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4, उसके बाद 7 बार आना है 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, और फिर 8 भी कितनी बार आना है 7 टाइम, और लास्ट में क्या आना है 9। क्लियर, तो ये है इसका आंसर, वेरी गुड, अभी किसी को डाउट तो नहीं है, डाउट है तो पूछ लो। हाँ टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा बच्चे, स्टार्टिंग वाला 4 अलग है, उसके बाद ये 7 टाइम, हाँ टोटल 8 टाइम हो जाएगा, एक स्टार्टिंग वाले 4 को अलग सोचो, बीच वालों को अलग, ठीक है, पैटर्न समझो अच्छी बात है, बाकी हाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिलेबस के लिए बहुत अच्छे हैं, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कम ही ऐसी चीज आती होती है, पर फिर भी अपन ने कुछ छोड़ना नहीं है। यस वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट सबका हो गया है, अभी आ जाइए पेज 97 पे, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है 97 पेज पे, तो ये ट्रिक तो मतलब अभी तक भी काम आई आ रही है मेरे को, जब से मैंने 8th में सीखी थी, आप लोगों को भी ये लास्ट तक काम आती रहेगी।
पेज 97। तो क्या लिखा है समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 एट 5 इन यूनिट प्लेस। समझ लगी। जिसके लास्ट में 5 आ जाता है उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। बड़ा ही इजी मेथड है। पहला क्या है 15। ठीक है, क्या करना होता है जी, पीछे 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। आप सबको पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। पीछे लिख दो 25। 25 मैंने लिख दिया। इसके अलावा क्या रह गया 1। इस 1 को इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करा दो। 1 का नेक्स्ट वाला है 2, 1 2 जा 2, तो यहाँ 2 आ गया, इस 2 को यहाँ पे लगा दो, तुम्हारा आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। एक और पार्ट समझाऊंगा तो बाकी तुम करना, फिर पता भी लगेगा। या फिर देखो सेकंड पार्ट क्या है मैं करवा देता हूँ फिर से। अगर जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट है, थोड़ा बहुत भी डाउट है वो देख लीजिए। 95 का स्क्वायर, अब फिर से सुन लो क्या करना है। पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। पीछे 25 आना ही आना है। तो इस 5 के अलावा बाकी क्या बच गया 9। 9 का नेक्स्ट मेंबर क्या होता है काउंटिंग का 10। 9 10 जर 90, तो यहाँ लगा दो 90। ओके है। अब देखो किसी को डाउट तो नहीं है। थर्ड भी करवा देता हूँ। देखिए 105 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, है ना। सेम ही अप्रोच लगेगी। हाँ, कोई रूल में चेंज नहीं लेके आऊंगा। पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा राजे 25। ये जो 10 है ना, पीछे 5 के अलावा बच क्या गया 10 बच गया, है ना। 10 का नेक्स्ट मेंबर क्या होएगा 11। 10 इंटू 11 कराओगे क्या आएगा 110। 110 को यहाँ पे लगा दो। 11025। लास्ट आंसर बताइए मेरे को कितना आ रहा है। सही है बिल्कुल 42025। वेरी गुड। क्या सबका आ गया 42025। बहुत अच्छे। यस, लास्ट आंसर सही है बेटा, बिल्कुल 42025। नेक्स्ट अब पेज नंबर बेटा 99 निकाल लीजिए। तो कुछ नहीं है ये तो। तो अभी आप देखो, एक वो मैं बता रहा हूँ ना अभी कैसे काम आ रहा है। ये 5 के स्क्वायर वाले की एक बार मेरे को इतना बेनिफिट हुआ कि मेरे को किसी ने बोला कि हाँ, किसी के साथ बात हो रही थी रिगार्डिंग बुक। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये बुक है 650 रुपीज की। ठीक है, ओके, मैंने सुन ली उनकी बात। उन्होंने मेरे को बोला कि सर इस पे 35% डिस्काउंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है 35% मतलब बाकी कितने रह गए मेरे 65%। डिस्काउंट को निकाल दो। तो मैंने क्या करा, देखो 65 को 65 से मल्टीप्लाई कराना था। अब वो भी फोन पे मेरे को बता ही जस्ट रहे थे कि कितने की पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है 65 को 65 से मल्टीप्लाई कराना है, 25 पीछे रखा, 6 का नेक्स्ट मेंबर 7, और मेरे को पता है कि 650 की बुक है तो लगभग 422 रुपए 50 पैसे। 3 सेकंड में मैंने आंसर दिया उनको। ठीक है, तो देखो कितना बेनिफिट हुआ इस बात का। सिर्फ ये चीज सीखी हुई थी पीछे 5 का, तो उसका स्क्वायर निकालना कितना इजी है। बात समझ लगी सबको। ये देखो 65 को मैंने 65 से मल्टीप्लाई कराया क्योंकि 35% का डिस्काउंट था। ठीक है ना, तो कितना एक 3 सेकंड में मैंने आंसर दे दिया 422 रुपए 50 पैसे। और एक नॉर्मल पर्सन अगर आप अगर वैसे नॉर्मल मेथड से करोगे तो कम से कम 3 से लेके 4 मिनट चाहिए, है ना। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, पीछे 5 आ जाए उसका स्क्वायर निकालना।
तो नेक्स्ट है, अगर वो बोलते हैं 11 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 1 to 1 है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? यू नो दैट 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, तो जो स्क्वायर रूट होगा 1 to 1 का वो कितना होगा? 11। देखिए दो ऐसे लिखते होते हैं, ये स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये नई चीज है तुम्हारे लिए। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर 196 है, 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 14। हो गया है क्लियर? चले नेक्स्ट पेज पे। यस, तो नेक्स्ट पेज नंबर 100। तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप सबको पता है कैसे करते हैं? ऑड नंबर माइनस कराने हैं। शायद आपने बहुत अच्छे से समझा हो, किसी ने नहीं भी समझा तो उसको भी समझा देते हैं। पेज नंबर 100 है, पहला पार्ट है 1 to 1। ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है अगर कुछ भी समझना है, ठीक है। एक इंटरेस्ट होना नेसेसरी है, तो अपना इंटरेस्ट को बिल्डअप कीजिए इफ यू रियली वांट टू बी समथिंग। पेज 100 है और पहला पार्ट है 1 to 1। तो मेरे को क्या कराना है? कॉन्टिन्यूसली इसमें से ओड नंबर माइनस कराते जाना है। पहले एक माइनस कराओ, 120 आएगा। फिर एक के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है? 3। इन द सिमिलर मैनर मैं ओड नंबर अगला अगला माइनस करवाता जा रहा हूँ। 112 में से 7 माइनस कराए 105, एंड 105 में से 9 माइनस कराए तो आंसर आया 96। 96 में से 11 माइनस कराए तो आंसर आया 85। 85 में से 13 माइनस कराए तो आंसर आया मेरा 72, और 72 में से 15 माइनस कराए तो आंसर आएगा 57। 57 में से 17 माइनस कराए तो आंसर आएगा 40। उसके बाद 40 में से 19 माइनस कराए तो आंसर आएगा 21। उसके बाद 21 में से 21 माइनस कराओगे तो आंसर आएगा 0। जिस पॉइंट पे जाके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में 0 आ जाए, और आएगी भी जरूर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो, ठीक है। जिस पॉइंट पे जाके 0 आ जाए वहां अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया। आंसर अभी तक नहीं पता, नहीं पता तो सर एक बार स्टेप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 11। क्लियर? जितने स्टेप्स हैं उतना ही आंसर। तो इट कंटेन्स ऑफ 11 स्टेप्स। तो रूट ऑफ 1 to 1 आप सबको पता भी है कितना होता है? 11। क्लियर? तो नोट कर लीजिए पहला पार्ट, और बाकी मेरे को करके दिखा दो। जल्दी करिए जल्दी, वी विल ट्राई। आज खत्म करने हैं ट्राई दीज। 1 मिनट लगाओ। देखिए अगर किसी स्टेप में लास्ट में 0 नहीं आ रहा तो वहां पे लिख देना। हाँ, 55 वाले केस में नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा तो वहां लिख दो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बोला है अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपको वैसे भी तो पता ही है ना, 55 किसी का स्क्वायर तो है ही नहीं। सेकेंड का आंसर आएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद 36 49 90, जल्दी कीजिए।
वेरी गुड, फोर्थ का आंसर 7। यस वेरी गुड, लास्ट तक कर लिया है बच्चों ने। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, पहले का 11 तो मैंने करवा दिया, सेकंड इज नॉट अ परफेक्ट पेयर। थर्ड का आंसर आ रहा है 6। फोर्थ का आंसर आ रहा है 7। और लास्ट का भी क्या आंसर आ रहा है, नॉट अ परफेक्ट पेयर। हाँ जी, हो गया है ऑलमोस्ट सबका। करें भाई नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट ट्राइबीज पे चलते हैं, दैट इज ऑन द पेज नंबर 105। बिल्कुल सिंपल और एक छोटा सा टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग 6.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी से मिलता जुलता है। तो क्या है राजीव, विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, बिना स्क्वायर रूट फाइंड करे कितने डिजिट्स आएंगी इसके स्क्वायर रूट में, ये फाइंड करना है। क्लियर? उससे पहले एक छोटी सी नॉलेज होनी जरूरी है। नंबर ऑफ डिजिट्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो ऑड हो सकती हैं या फिर इवन हो सकती हैं। क्लियर? तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। नंबर ऑफ डिजिट, अगर आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स हो ओड तो क्या फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हो इवन तो क्या फॉर्मूला है। ऑड का फॉर्मूला है n+1/2, इवन का फॉर्मूला है n/2। इसको अप्लाई कैसे करना है, लेट्स सी, करके देखते हैं इसको। पेज नंबर 105 का पहला पार्ट है, दैट इज 25600। तो क्या करना है राजी, कई बच्चे क्या है यहाँ पे ऑड इवन लास्ट वाली डिजिट चेक करने लग जाएंगे, गलती नहीं करनी। डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है, 5 एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। ऑड वाला फॉर्मूला क्या है, n+1/2। तो दैट इज 5+1/2 यानी 6/2। आंसर कितना आएगा, 3। क्लियर? बाकी मेरे को करके दिखाइए। सेकंड वाले केस में काउंट कीजिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। सेकेंड पार्ट में 9 डिजिट्स हैं, तो फिर से लगाइए n+1/2। 5 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अगले का भी आंसर बच्चों का आ गया है। अगले में 5 डिजिट फिर से हैं, तो लगाइए n+1/2। 3 आंसर आएगा, वेरी गुड। सेकेंड का आंसर है 5 और थर्ड का आंसर है 3। बोलिए किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए, या फिर करें इसको खत्म, लास्ट रह गए ट्राई दीज, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। वेरी गुड, ऑलमोस्ट बच्चों ने डन कर लिया। सॉरी, यहाँ पे 3 आएगा। 5 and 3 इज द राइट आंसर। प्लीज अगर किसी ने गलत लिख लिया हो तो सही कर लेना, ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ नोट कर लेना।
ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, है बहुत इजी। लास्ट एक फटाफट खत्म करते हैं, वैसे भी टाइम होने वाला है क्लास ओवर होने का। लेट्स फिनिश इट। देखिए ये है एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। समझिए इस टॉपिक को कैसे करना है। सबसे पहला पार्ट है रूट ऑफ 80। क्लियर। देखिए सबसे पहले एस्टिमेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एस्टिमेशन मतलब होता है अंदाजा लगाना। ठीक है, हमारे को अंदाजा लगाना है रूट 80 किस नेचुरल नंबर के पास इसका स्क्वायर आने वाला है। अभी बिल्कुल ध्यान से सोचना, जो मैं चीज करूंगा उसको ध्यान से सुनना। अब आपको पता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 9 16 25। ऐसा करने से तुम्हारे और टॉपिक ये वाला बड़ा अच्छा क्लियर होएगा। साइड में मैं तो लिख रहा हूँ 64 एंड 81 एंड दास इज 100। अभी ये देखिए 80 है, 80 किन के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर ना। 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 64 और 81 के पास लाई कर रहा है, इनके बीच में लाई कर रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 80 है ये किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है। सबको पता लग गया है किसके नजदीक है, 81 के। क्लियर। हाँ जी, तो 81 के नजदीक है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 9 आएगा। इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। तो करके देखते हैं। तो दैट इज रूट ऑफ 80 लाइज बिटवीन, इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, 80 लाइज बिटवीन 64 एंड 81। क्लियर। 80 लाइज बिटवीन 64 एंड 81। उसके बाद लिख लो 80 इज नियरर टू 81। तो यहाँ पे भी ऐड कर लो 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 बाय एस्टिमेशन इज 9। ठीक है, किसके पास है। ठीक है, समझ लग गई।